हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जागरूक लोग वो होते हैं जो समय का इंतज़ार करते हैं और सही समय पर स्टेप आउट करते हैं। बाकी सब लोग अपनी गफलत में रहते हैं और ये इस युग का सबसे बड़ा कारण है। आज के युग में सब मन मर्जी कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने सबको उनके मनों पे छोड़ दिया, जाओ कल, और उसका नतीजा हम लोग सब अपने झेल रहे हैं, भोग रहे हैं और अभी और झेलेंगे। हम क्यों बताते हैं ऐसा? क्योंकि हमको ये जानकारी परमेश्वर के वचन से मिल रही है कि लोग परमेश्वर की इच्छा के और परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सारी सृष्टि पर परमेश्वर का कंट्रोल है, केवल एक चीज छोड़, मनुष्य की इच्छा। वहाँ परमेश्वर का कोई नियंत्रण नहीं और हो भी नहीं सकता। मनुष्य को उसने उसकी अपनी इच्छा पे छोड़ दिया शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग, और तब तक उसकी इच्छा पे छोड़ा है जब तक वो अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा में ना आ जाए। दिस इज द मेन रीजन। और यही परमेश्वर के लिए भी कठिन है और मनुष्य के लिए भी कठिन है। दो पाले हमेशा रहेंगे, एक परमेश्वर का पाला है और एक मनुष्यों का पाला है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इस युग में, जब युग परिवर्तन का भी समय है और ये युग परिवर्तन जो दूसरा युग आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, किसका युग आ रहा है? उसका युग आ रहा है। और उस युग के लिए कितने लोग जागरूक हैं? क्योंकि इसमें उस युग में वही प्रवेश करेगा जो प्रभु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। डिसाइड आपको करना है। डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। परमेश्वर को जो करना था उसने कर दिया, आगे जो उसको करना है वो भी वो करेगा, लेकिन उसके उस प्रबंध में उसकी योजनाएं दो लोगों के लिए हैं। जो प्रभु के लोग होंगे उनको वो अनंत जीवन के लिए कलेक्ट करेगा, लेकिन जो प्रभु के लोग नहीं होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, बहुत भयानक वाला। मृत्यु नहीं मिलेगी। सेकंड डेथ जो है वो मृत्यु नहीं है, वो तड़पन है। आप मरेंगे नहीं, आपकी आत्मा तड़पेगी। आपको मालूम, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग कितना हवन, भजन, पूजन और ये सब चीजें कराते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं, शांति पाठ कराते हैं। क्यों कराते हैं? किसकी? जो मर गया है या जो जीवित है? लेकिन जो मर गया है उसकी आत्मा के विषय में किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो जीवित है ये ज्यादा पीड़ा दिख रहा है, इनमें पीड़ा ज्यादा दिख रही है। जो चला गया है उसके जाने की पीड़ा, अब कहाँ गया है इसकी पीड़ा, ये सारे प्रश्न उसके मन में होते हैं। और चूंकि इसका कहीं से कोई यानी सटीक उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए वो इस प्रयोजन में फंस जाता है। हम लोग एजुकेटेड वर्ल्ड में हैं, द एज ऑफ एजुकेशन, यानी ये एजुकेटेड वर्ल्ड जो इस समय यानी पढ़े लिखों का युग है, और सबसे ज्यादा अंधकार का युग भी है। रीजन वाई? शब्द के ज्ञान से, शब्द के ज्ञान को ज्ञान नहीं है। शब्द का ज्ञान आपको डिग्री जरूर दे सकता है, लेकिन शब्द का ज्ञान आपको जीवन नहीं दे सकता। आज शब्द के ज्ञान की वैल्यू उसका व्यापार हो, लेकिन एक्चुअल जो ज्ञान है वो किसी के पास है नहीं और कोई लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि समय नहीं है। एक्चुअल ज्ञान मिलेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, संपूर्ण मन से उसे प्राप्त करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। और ये एक प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसलिए प्रैक्टिकल में कोई नहीं जाता। सब लोग स्वाभाविक वाला कि उसने कहा वो भी सुन लिया, उसने कहा वो भी सुन लिया, उसने कहा वो भी कर लिया, उसने कहा वो भी कर लिया। सब लोग सबके कहे से चल रहे हैं
और ये इसलिए है क्योंकि सब अपने मन पे हैं और मन चंचल है परमेश्वर के वचन में। तो किसी भी पाले में जाके बैठ जाएगा। अभी इसकी सुनी, थोड़ी देर बाद उसकी अच्छी लगने लगी। इसीलिए जब माइंड अनस्टेबल माइंड है तो हमारा जो युग है ये अनस्टेबल युग होगा। बहुत जल्दी जल्दी लोगों के माइंड में परिवर्तन होंगे। अभी कुछ कहा, 1 घंटे बाद फोन आएगा कि जी ऐसे नहीं, ऐसे कर दिए। फ्लक्चुएशन बोलते हैं इसको। अब फ्लक्चुएटेड माइंड, स्टेबल माइंड स्टेबल लाइफ, फ्लक्चुएटेड माइंड फ्लक्चुएटेड लाइफ, अनस्टेबल माइंड अनस्टेबल लाइफ। आप कैसा जीवन चाहते हैं? स्टेबल लाइफ आपको कैसे मिले, इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट मानते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं मानते। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, दैट इज स्टेबल गवर्नमेंट, जो पूर्ण बहुमत के साथ आए। और अनस्टेबल गवर्नमेंट यानी ढेर सारे लोग मिलकर, ढेर सारे दल मिलकर एक सरकार बना लेते, दैट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट। और वो अनस्टेबल गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो कई आइडियोलॉजीज की पार्टीज मिलकर अलायंस में वो काम करती हैं, तो वो अनस्टेबल रहेगा, उसमें आपको कभी भी फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। माइंडसेट को अपने आप स्टेबल करेंगे तब आपके जीवन में सारी चीजें स्टेबल होना शुरू होंगी। क्योंकि हमारी लाइफ इंडिविजुअल लाइफ की इंडिविजुअल वैल्यू है, कलेक्टिव लाइफ की कलेक्टिव वैल्यू भी है। हम अकेले संसार में नहीं रह सकते, हमको रहना कलेक्टिवली ही है। हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आप किंगडम ऑफ वाइल्ड देखिए, आप जानवरों के किंगडम में जाके स्टडी करके देखिए, हाथियों का समूह होता है, वो समूह में रहते हैं और उनमें भी आपस में एक दूसरे को सुरक्षा देने का काम होता है, सुरक्षा देने वाले होते हैं, एक दूसरे की रक्षा करने वाले। हाँ, उसी तरीके से मंकीज के उसमें भी होता है, वो भी सामाजिक तरीके से रहते हैं। वैसे ही तो हम भी, वी आर इन एनिमल लाइफ फिजिकली, तो हम भी संगठित रहना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा संगठन कितनी देर का होता है? क्यों? ये लड़ाई किस बात पे हो जाती है? वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है, तभी तो मैंने या तो तुम सीट पे या हम सीट। अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि सब बॉस बनना मांग रहे हैं, और सब आज के युग में क्या है? सब बॉस। आप सड़क पे चलिए, जरा से किसी से गाड़ी टच हो जाए, देखिए वो आपको कितनी शिक्षा देगा। कितनी, भले उसके पास लाइसेंस ना हो, जांच का विषय। हमने बहुत चीज सीखी अपने देश में। जो चीज आपकी समझ में ना है, जांच का विषय, उसको जांच पे डाल दो, रिपोर्ट कौन देखता है? मामला ठंडा, तब तक दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, उस पे जांच का विषय। जांचें लगी हुई लाइन से। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वहां पे भी जांच का विषय। हर चीज जांच हो रही है। कब तक होगी? जब तक आपकी तकलीफ नहीं पकड़ में आएगी, डायग्नोज नहीं होगा, तब तक जांच। मर जाओगे, रिपोर्ट आएगी। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल टाइम। कितना अच्छा समय है हमारे युग का। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 3 और 4 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, चेलों ने पर्सनली, अलग का मतलब पर्सनली आकर, उसके पास आकर उससे कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी, कि ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 2 चीजें पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? एंड ऑफ द एज, इस युग के जाने का और तेरे आने का। इसका मतलब एक चीज जाएगी और एक चीज आ रही है।
कुछ जा रहा है और कोई आ रहा है। हम ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जा रहा है और कोई आ रहा है। आज जा रहा है आपको सबको दिख रहा है, लेकिन आ रहा है किसी को नहीं दिख रहा। यहां पे डिसेप्शन है जी। इस युग के अंत का इस और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ओ ले। इसका मतलब उसके आने का और जगत के अंत का सबसे पहला चिन्ह पकड़िए, भरमाने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा तुम भी जा रहे हो? मिलने नहीं मिल रहे हैं। अच्छा तुम भी जाने लगे? इस युग का अंत और मसीह का आना, इन दोनों बातों का एक पहले कॉमन चिन्ह पकड़िए कि सावधान। ये अपने लोगों से बात करता है, ये जनरल नहीं है, ये जनरल पब्लिक से, क्योंकि जनरल पब्लिक को कुछ मालूम ही नहीं होगा। वो जैसे नूह के दिन में हुआ था, जब पानी ने सब बहा के मार दिया सबको, तब उनको पता, जब मर गए तब वो जो जीवित थे उन्हें पता चला अच्छा प्रभु ने जो कहा था वो कर दिया, सब निपट गए। अब आप एक बात बताइए कि आप बचेंगे कैसे? जनरल वर्ल्ड के लोगों को देखिए उनका क्या होगा, और हमारे लिए जब इतना कठिन है तो उनके लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं। पूरी की पूरी भैंस पानी में जाने वाली। आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होना, काजल की हाँ, काजल की अंदर हम जहां हैं हम उन्हीं के बीच में हैं, इसलिए सबसे पहले सावधान। किस बात के लिए? कोई तुम्हें ना भरमाने, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए जी। आगे बढ़ो। हाँ? क्योंकि बहुत से कितने बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे। किसका नाम लेकर आएंगे? ओहो, किसके नाम से भरमाए जाओगे? कोई और नाम से कोई नहीं भरमाएगा, क्योंकि इतनी तो कॉमन सेंस सबके पास है कि किसके नाम से भरमाया जाएगा। यीशु मसीह का मेरे नाम से आकर, मेरे नाम से मेरा नाम लेकर भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे जी। कहेंगे कि मैं मसीह, और ये कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। और कितनों को भरमाएंगे? अब आप संख्या को देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, थोड़ी देर एजुकेटेड वर्ल्ड है, आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आंकड़े। कितने भरमाने वाले होंगे? मैक्सिमम रखिए। और कितनों को भरमाएंगे? मैक्सिमम। अब जब मैक्सिमम भरमाने वाले मैक्सिमम लोगों को भरमा देंगे, हाउ कैन यू डिसर्न कि वो आ गया? निपट जाओगे। कितने बचेंगे? कलीसिया के अंदर बात कर रहा हूं, बाहर छोड़ दीजिए, वो तो कोई नहीं बचेगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, सब मर जाएंगे। मृत्यु आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अभी देखते जाइए यार, अभी 22 के लिए बताया नहीं है, अभी 21 ही झेलना बाकी है। थर्ड वेव दस्तक दे चुकी। अब बताइए, और सेकंड का अनुभव याद रखिएगा, और थर्ड में उसका भी भयानक रूप होगा। उसके आंकड़े दे दिए, सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा, पहले से सिस्टम हाथ खड़े का हुआ। सिस्टम फेल भी हो रहा है ना, सिस्टम अवेयर भी नहीं होता। सिस्टम भी तो मनुष्य का बनाया हुआ है, और परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा कि प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी, बुद्धिमानों की बुद्धि फेल हो जाएगी, सिस्टम फेल हो जाएगा। इसकी झलक देखना चाहते हैं? अफगानिस्तान में देखिए, वेल ट्रेन्ड आर्मी वहां पर बैठी हुई, अलायंस, नेटो, और बंदूकधारी एकदम, किसी को उनके पास ना एयरफोर्स है ना कुछ है, कुछ तो चलानी भी नहीं आती, जाहिल लोग बंदूक लेके उन्होंने चैनल वहां पे सारे कांड कर दिए, और सब खड़े देखते रहे। ये तो आर्मी, जो पब्लिक की सुरक्षा ना कर सके उसे आर्मी कहना भी गलत है। इन दिस एज, इस युग की बात कर रहे हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं कि आपको बचाएगा? अभी भरोसा लोगों का हटा नहीं है, अभी बहुत लोगों का भरोसा बहुत सी चीजों पर है। करो, चैलेंज तो परमेश्वर का है,
बच के दिखा दो तो जान जाए। यहां नहीं बचे, वायरस से तो छोड़ दीजिए, वायरस से तो कोई जीत ही नहीं पाएगा। अब आ जाइए इसी अध्याय के 11 और 12 पद में। बहुत से कितने? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कितनों को? अब फिर स्टैटिस्टिक में आइए, मैक्सिमम झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और मैक्सिमम लोगों को भरमाएंगे। कितने निपटेंगे? आपको मिनिमम में बने रहना पड़ेगा। मैक्सिमम में जो भाग रहे हैं उन्हें भागने दो, बहुमत की तरफ मत जाना। इससे हमें यही समझ मिलती है, बहुमत की तरफ मत जाना, बहुमत गलत हो सकता है जी। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है ठंडा पड़ जाएगा। और इसके दो इफेक्ट होंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, रिश्ते हमारे कभी भी प्रेममय नहीं होंगे। और बिना प्रेम के कोई रिश्ता नहीं। ये तेरा और ये मेरा, बाप बेटे में, माँ बेटी में, बाप बेटी में, पति पत्नी में दरारें, लाइनें, दीवारें खड़ी होंगी। विदाउट लव, विदाउट लव, इसका मतलब तलाक के केसेस बढ़ जाएंगे और इलिसिट रिलेशनशिप, रॉन्ग रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का चलन आ जाएगा। कोई बंधन नहीं, वैवाहिक संबंध, कोवेनेंट रिलेशनशिप खत्म। इसका ये रिजल्ट आएगा बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स। आप पकड़ते जाइएगा। अब इसी अध्याय के 23 और 24 पद में यीशु मसीह चिन्ह बता रहे हैं, चिन्ह डिटेल में बता रहे हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास मत करना। और इसी बात पे लोग विश्वास करेंगे, तो विश्वास मत करना। यीशु मसीह मना कर रहा है कि विश्वास मत करना, कि लोग कहेंगे मसीह यहाँ वहां। अरे यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे आएगा ही नहीं जी। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। क्या हो जाएगा? उठ खड़े होंगे। ये बहुत डेंजरस लेवल होगा। मालूम क्यों? मसीह जो परमेश्वर का भेद है, द मिस्ट्री ऑफ गॉड, मसीह कह रहे हैं क्राइस्ट, फॉल्स क्राइस्ट आएगा और लोग कहेंगे यहां है वहां है। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल डिसेप्शन। और ये जो मैक्सिमम झूठी शिक्षा में होंगे, ये सब वहां भागेंगे। अफवाहों का बाजार गर्म होगा। फिजिकली बहुत अफवाहें चलेगी इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। मसीह के आने के विषय में अफवाहें उड़ेंगी। ये इसका आउटपुट होगा। हालेलुया। और वो मालूम है, यीशु मसीह की तरह, ट्रू क्राइस्ट की तरह, फॉल्स क्राइस्ट क्या करेगा? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यानी मिरेकल्स करेंगे। और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अब बताओ कहां गए? चुने हुए भी बच नहीं पाएंगे। हाउ कैन वी डिसर्न स्पिरिचुअल डिसेप्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल ट्रूथ? कहां से करेंगे? पवित्र आत्मा में भी तो धोखा है ना। पौलुस ने 3 चीजें बताई। तुमने किस यीशु का प्रचार सुना, तुमने कौन सा सुसमाचार ग्रहण किया, और तुमने किस आत्मा पे विश्वास किया। अब बताओ, ये 3 चीजें भी डिसेप्शन में है। हम स्पिरिचुअल डिसेप्शन की बात कर रहे हैं। जब आप सच्चे को नहीं देख पाए और सच्चे को नहीं पहचान पाए, तो झूठे को आप सच्चा जरूर मानेंगे।
हालेलुया। अब बताइए पहचानोगे कैसे? अच्छा एक जगह और चलो, एक जगह और, ये नए मसीह हमारे अंदर है। जी है अंदर, हमें और जिसके अंदर है और जिसके अंदर इनड्वेलिंग होली स्पिरिट है जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेटली, तो वहाँ पे तो मसीह झूठे को पहचानेगा ना, हम तो हमें है ही नहीं। नहीं तो वो व्यक्ति इन सब गतिविधियों से अलग रहेगा। वो कभी नहीं जाएगा इनके पीछे। लेकिन मालूम है एक और अंतर होगा, स्पिरिचुअल डिसेप्शन में स्पिरिचुअल डिसेप्टिव वर्ड्स होंगे और ट्रूथ वाला ट्रूथ का काम करेगा। जो सत्य में होगा वो सत्य बोलेगा और जो झूठ में होगा वो झूठ बोलेगा। स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर। अभी इसकी डिटेल्स आप लोगों को मिलेगी। अभी तो हम सिर्फ आपको ग्राउंड बता रहे हैं क्या हाल हो रहा है। जी मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार पहला तिमोथियस 4 अध्याय 1 पद। पहला तिमोथियस 4 अध्याय 1 पद। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से ओपनली एंड डिस्टिंक्टिवली, पवित्र आत्मा ओपनली इस बात को बोल रहा है कि आने वाले समयों में, यानी इसी समय की बात कर रहा है जो यीशु मसीह ने 3 चिन्ह बताया। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में फिर जाइए, भरमाने वाली आत्मा नहीं होगी, प्लूरल है, स्पिरिट्स, डिसीविंग स्पिरिट्स। तो ये स्पिरिट, एवरी स्पिरिट इज अ पर्सन। यहाँ पे फिर आपको ढेर सारे पर्सन दिख रहे हैं। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, मन कहाँ लगेगा? लोग झाड़ा फूकी वालों के पास क्यों जाते, डॉक्टर के पास क्यों जाते? जैसे हमारी सोच होती है वैसे हम वैसे मिलते हैं। तो डिसेप्शन में तो लोग खुद ही जा रहे हैं, खुशी से, शौक से। इसका मतलब लोगों का माइंड डिसेप्टिव माइंड है, ऑलरेडी डिसेप्टिव माइंड है। उनका माइंड ट्रुथ में लगता ही नहीं। ट्रुथ दीजिए उनके लिए बिल्कुल बेकार, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस मिल रहा है। ये प्रोसेस हमने आपको कोई शॉर्टकट बता दो। डिसेप्शन क्यों जीतेगा? परमेश्वर ने सबको सबके मन में छोड़ दिया। आपका मन आपको कहाँ ले जाता है? हर गलत चीज में आपकी अभिलाषाएं आपके मन में कैसी पैदा होती है? हमेशा गलत, शारीरिक, शैतानी और सांसारिक। ये 3 पॉइंट है। जी इंग्लिश में पढ़ो बेटा ये वाली। विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे। और बस ये बहकना ही तो काफी है, बस वो यही तो चाहता है, डिस्टेबलाइज करना। आपको विश्वास से डिस्टेबलाइज कर दो। किसी के रिश्ते खराब करने का कड़वा दाना बोलो, वो आपकी बात पे अगर उसने विश्वास कर लिया तो उसका जो संबंध है वो विश्वास का संबंध वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एक कड़वा दाना बोलो, कुछ नहीं, बच जाके इतना कह दो इनको, आपके हस्बैंड को वहां देखा, अरे वो कौन थी भाई, इतना कह के चुप। बाकी हिसाब किताब होता रहेगा लंबा। ये बताओ वो थी कौन? अंधेरे में तीर चलाती रहेगी, वो थी कौन? अरे यार कई काउंटर पे जाओ, वहां पे फीमेल बैठी हुई टिकट खरीद रहे थे, वो थी। लेकिन गलत चीज जरूर आएगी। माइंड में क्या आएगा? कौन थी? बगल वाले काउंटर से बगल में भी तो स्त्री बैठी थी। अरे 10 काउंटर में से, हाँ सब लेडीज, आजकल लेडीज को बहुत जॉब मिलती है। बैंक में जाइए वहां भी लेडीज। कहाँ है आप नहीं बचेंगे, आप कहाँ नहीं है उनसे सामना नहीं होगा। थैंक यू जीसस। इंग्लिश। But the Holy Spirit distinctly and expressly यानी जोर डाल के इस बात को कह रहा है, declares that यानी पवित्र आत्मा जोर डाल के इस बात को डिक्लेयर कर रहा है that in latter times some will turn away
from the faith, giving attention to giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach. How can you discern truth? पहली बात तो ये बताइए, आप सत्य को कैसे समझेंगे? आपका माइंड धोखेबाज है, आपका दिल धोखेबाज है, आपके चारों तरफ धोखा धोखे की दुनिया है। आप इसमें से सच को कैसे पहचान पाओगे? और लीजिए चैलेंज पर चैलेंज, एक और पद निकालिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को, और हम आत्मिक हैं नहीं। अब परखना किसको है? आत्मा को नहीं परखना। कई बार हम लोग आत्मा को परख रहे हैं, पवित्र आत्मा को परखने लगा। अच्छा ये पवित्र आत्मा होगा, मेरा चमत्कार करेगा, पवित्र आत्मा होगा तो चमत्कार करे, पवित्र आत्मा कहता मैं करूंगा ही। सबसे बड़ा चमत्कार तो तुमको उसको इसी धोखे में से निकालना है, सबसे बड़ा चमत्कार तो वही है। और उसके बदले में तुम उससे बहुत फिजिकल बातें करना, अच्छा ये काम हो जाएगा तो पवित्र आत्मा, नहीं होगा तो ये झूठी आत्मा। फिर से पढ़िए, नहीं फिर से शुरू से। हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखिए कह रहा हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी सिंगुलर स्पिरिट की बात कर रहा है, बल्कि आत्माओं को परखो। तो दूसरी तरफ प्लूरल स्पिरिट्स दिखा रहा, तो एक तरफ सिंगल स्पिरिट और एक तरफ प्लूरल स्पिरिट। आपको ये कहा जा रहा भूसे में से सुई निकालो। अब बताइए कैसे डिसर्न करेंगे? स्पिरिट है, फिजिकल आईज, फिजिकल ईयर्स, फिजिकल माइंड, इन चीजों से आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्या होना? आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, अब स्पिरिचुअल में दो हैं, ट्रू और फॉल्स। अब कौन से स्पिरिचुअल है उसी सेक्शन की बातों को आप समझ पाएंगे। ट्रू होंगे तो ट्रू समझेंगे, फॉल्स होंगे तो फॉल्स समझेंगे। हालांकि ट्रू वाला फॉल्स भी समझेगा, लेकिन फॉल्स वाला ट्रू नहीं समझेगा। यह डिफरेंस होगा। अब आप बताइए किस पाले में है? एक और पद निकालिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद। और जिस प्रकार उन लोगों में, यानी पुराने नियम की बात कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट इजराइली लोगों में, जिस प्रकार उन लोगों में यानी इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे। रुक जाइए, उसका रिजल्ट मालूम क्या है? ट्रू क्राइस्ट आया, उन लोगों ने पहचाना, एक्सेप्ट किया। पहचाना नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करते? उसका विरोध किया और सब प्रकार से उसको उल्टी सीधी बातें बोली, यानी परमेश्वर से पंगा ले लिया। पुत्र का आदर नहीं, परमेश्वर वचन में लिखा है नए नियम में, जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी नहीं, जिसमें से भेजा। किससे पंगा ले लिया? अब ये बताइए, पिता तो नाराज हो गया, उसने कहा अच्छा ठीक, अब तुम्हारे लिए रास्ता बंद, तुम डिसेप्टिव थे, डिसेप्टिव रहो, डिसेप्टिव रहोगे। उसने अन्य जाति की तरफ मुख किया। अब मसीह के द्वारा पहले अन्य जाति को मौका दिया जा रहा है कि अब तुम आ जाओ। सेम चीज वो जो उन्होंने की थी, सेम चीज अन्य जाति नहीं कर रही है। सेम चीज, जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे यानी इजराइलियों में, वैसे ही उसी प्रकार जस्ट एज देन, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश देने वाले होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, फॉल्स प्रीचर्स जी, जो नाश करने वाले, पाखंड का उद्घाटन कैसे करेंगे? ओपन ग्राउंड में काम नहीं करेंगे, वो छिप छिप के करेंगे। पॉइंट नोट करते रहिएगा, वो छिप छिप के करेंगे, यानी वो अपने ग्रुप को लेकर छिपे रहेंगे। उनके बीच में आप ऐसे नहीं जा सकते, इजी गोइंग नहीं होगा।
आपको उनको पूरा वो जब आपको परख लेंगे तब वो आपको अपने साथ कनेक्ट करेंगे। परखे हुए लोग, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी जी। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे कितने आए यहाँ पर? मैक्सिमम लोग उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की आज क्या हो रहा है? आपको सत्य के मार्ग की निंदा दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, विरोध दिख रहा है ना? क्यों? फॉल्स टीचिंग एंड फॉल्स टीचर्स के जो काम हो रहे हैं उसके कारण। मसीह का कोई विरोध नहीं, ट्रुथ का विरोध नहीं, ये विरोध फॉल्सहुड का है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। But also in those days there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers there will be false teachers among yourselves who will subtly and stealthily stealthily का मतलब गुप्त रूप से, इनका काम गुप्त में ज्यादा होगा, संसार से छिपा के जी। इंट्रोड्यूस heretical doctrines, destructive heresies। आपने ये शब्द नहीं सुने होंगे जी। even denying and disowning the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 5 पद जी। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से और ऐसो ही में लोग ज्यादा घुसेंगे। इन्फ्लुएंस इंग्लिश 2 Timothy chapter 3 verse 5। For although they hold a form of piety, true religion यानी piety का मतलब है true religion, they they deny and deny and reject and are strangers to the power of it। आपको यीशु मसीह की एक बात याद दिलाते हैं। यीशु मसीह ने कहा उस दिन जब यीशु मसीह आएगा सेकंड कमिंग, उस दिन बहुतेरे मेरे पास आएंगे। कितने आएंगे? फिर आप वहां स्टैटिस्टिक्स देखिए, आंकड़े जरूर देखा कीजिए। बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। सब बातें तो बता चुका है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन होता है, हाउ वी डिसर्न ट्रू क्राइस्ट। हमें फोकस फॉल्स पे नहीं करना, हमें ट्रू पे ही करना है। हाउ? जब वचन में इतने हार्ड पॉइंट्स रखे हैं तो आप परखेंगे कैसे? एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका पहला पद। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 1 जी। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में काहे में मन लगाओ। दुनिया की चीजें प्राप्त करने में मन लगाओ, मटेरियलिस्टिक बन जाओ। यही तो दुनिया के अंत में होना है जी। इंग्लिश, Hear my sons the instructions of a father and pay attention in order to gain
and no intelligent discernment, comprehension and interpretation of spiritual matters. ये आपको कहां से मिलेगा? डिसर्नमेंट, इंटरप्रिटेशन, स्पिरिचुअल है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तार पूर्वक। जिसमें मन नहीं लगता वही है तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच। इसमें ही तो मन नहीं लगता। देखिए कब तक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा नुकसान किसका? सब निपट जाएंगे। सुनकर दूसरों की, तुम एक की नहीं सुन रहे हो, तुम YouTube पे सबकी सुन रहे हो। बाढ़ आई हुई है, फ्लड ऑफ टीचिंग। इसको पौलुस ने लिखा गस्ट ऑफ टीचिंग। गस्ट का मतलब फ्लड ऑफ टीचिंग इन द एंड ऑफ डेज। सेकेंड कमिंग आ गई। लोग कहां पहुंचे विश्वास में, कहां पहुंचे मसीह के साथ संबंध। ज्यादा सबकी सुनोगे तो हमेशा नर्सरी में ही रहोगे, आगे बढ़ोगे। हाउ वी डिसर्न ट्रू क्राइस्ट। नहीं, अभी संसार में लोग है ना, मन संसार में ज्यादा लगता है। ये बॉडी है ना, ये है पाप का बर्तन, और ये आपको, इससे आपको छूटना खुद है। मसीह नहीं छुड़ाएगा। उसने इसका जो रीजन था सिन, उसको उसने मिटा दिया। अब उसको तुम, पवित्र आत्मा तुमको इसीलिए दिया गया है। अब बताइए क्वेश्चन, परमेश्वर ने हमें रिटन वर्ड क्यों दिया? जब यीशु मसीह ने सारा काम पूरा कर दिया और हमें पवित्र आत्मा दे दिया, तो व्हाई वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड? व्हाई? इसका एक काम नहीं है। एक काम होता तो मैं एक लाइन में जवाब दे देता। इसके बहुत काम है। फर्स्ट, सबसे मुख्य काम इसका, दिस इज द एविडेंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। आप यीशु मसीह की पिक्चरें देखते हैं पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करिए। ये होमवर्क कर नहीं पाएंगे। पूरे वर्ल्ड के से जीसस क्राइस्ट की जो पिक्चर है उसको आप कलेक्ट कीजिए। हर पिक्चर में आपको हर कंट्री का जीसस मिलेगा। गोरा भी मिलेगा, काला भी मिलेगा, नीग्रो भी मिलेगा, अमेरिकन भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा। कौन सा यीशु सच्चा है? बाइबल जो है ये ट्रू जीसस की पिक्चर दिखाती है हमें, स्पिरिचुअल पिक्चर। ये फिजिकल पिक्चर में ये डिसेप्शन है। फिजिकल पिक्चर डिसेप्शन है। आपको पिक्चर में नहीं फंसना है, आपको ट्रू पिक्चर यहां से स्पिरिचुअल पिक्चर मिलेगी। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह, पौलुस ने मसीह को देखा, चेलों ने मसीह को देखा। हालेलुया। वो आई विटनेस थे। आपको भी आई विटनेस वो बना सकता है बाय हिज स्पिरिट। क्या आप आई विटनेस नहीं बनना मांगते हैं? आई विटनेस भटक नहीं सकता, बाकी सब भटक सकते हैं। चश्मदीद बच सकता है। क्या आप चश्मदीद नहीं बनना मांगते? लेकिन आप चश्मदीद बनेंगे कैसे? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड बाय द होली स्पिरिट। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट। और हम लोग मालूम है पवित्र आत्मा में ज्यादा, और पवित्र आत्मा कहां से बात करेगा? इसमें मन नहीं लगता। भैया हमको समझ में नहीं आता। मतलब की बात है सर समझ में आ जाती है। मतलब की बात है सर समझ में आ जाती है। वो पवित्र आत्मा में डिसेप्शन है, जब इसमें मन नहीं लगता जी। नहीं आता। आपका मन कौन भटकाता है? इफ यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आपका विरोधी कोई नहीं, इसमें लिखा हुआ है। कौन तुम्हारा विरोधी है? विरोधी को तो एनकाउंटर कर दिया, और जिसने एनकाउंटर किया तुमने उस पर बिलीव किया, तब तुम क्यों भटक गए? तुम विश्वास योग्य नहीं हो, इसलिए भटक गए। फेथफुल विद द वर्ड ऑफ गॉड। इसके साथ बहुत कनेक्शन बहुत जरूरी है। एक वर्स और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी, नीति वचन 30 अध्याय का 5 पद। नीति वचन 30 अध्याय का 5 पद है। जी जी, ईश्वर का एक एक वचन क्या है? अरे ताया तो हम लोगों के यहाँ ताऊ जी को बोलते हैं। कोई और वर्ड लेना पड़ेगा।
ताया हुआ है तो ताऊ जी है हमारे, ताया है, ये हमारा वचन। Tried and tested. ट्राइड एंड टेस्टेड। इंग्लिश, अगर इंग्लिश ना हो तो हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है किसी विषय को क्लियर करना। जी, परमेश्वर का एक एक वचन कितना? एक एक वचन ताया हुआ है। बहुत ध्यान दीजिएगा जी। और वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। क्या? परमेश्वर का वचन। आपने ढाल के बिना आत्माओं के बल में फूट गए, क्या हाल होगा? आत्माएं आपका क्या हाल करेंगी? वो तो जिनका हो रहा उनका देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दुर्दशा ना हो जाए तो कहिएगा। दुष्ट आत्माओं से पंगा लेना, और वो भी बिना ढाल के। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। रिटन वर्ड की बात कर रहा है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Every word Every word of of God is tried and is tried and tested, purified. purified. He is a shield to अब आपके अंदर ये वचन जाता है जो परखा हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड और प्योरीफाइड। वो आपके अंदर जाता है, आपके माइंड को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है। सैंक्टिफिकेशन, पवित्र आत्मा आपका सैंक्टिफिकेशन किस चीज से करेगा? हालेलुया जी। He is a shield to those. ही इज अ शील्ड। ही कौन? लिविंग वर्ड ऑफ गॉड आ गया यहाँ पे। ये कौन है? जीसस क्राइस्ट। ही इज द Shields to those. अब देखिए, ये जो रिटन वर्ड है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इस पे बिलीव करो और पवित्र आत्मा इसी के द्वारा तुम्हें शुद्ध करेगा। उसके बाद लिविंग वर्ड में जीसस क्राइस्ट और वचन देहधारी हुआ। वो लिविंग वर्ड जीसस क्राइस्ट है, वो क्या बन जाएगा? Shields to those शील्ड टू दोज who trust and take refuge in Him. जो उस पर भरोसा करेंगे और उसमें शरण लेंगे। हालेलुया। तो आपको कुछ करना है, अपने आप पे काम नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी मिली? रास्ता चलना पड़ेगा, सफर तय करना पड़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 14 से 17, हिंदी एंड इंग्लिश। कमर कस लीजिए। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब तीरों को बुझा सको। सब तीरों को बुझा सको। अरे जब मैं गलत बोल रहा हूं तो हम यही तो देख रहे हैं, आपका अटेंशन कहाँ है? आप तीरों पे अटेंशन। हाँ, तीरों को तो बुझाना है। पहली चीज सब, दूसरी चीज जलते हुए, और तीसरी चीज है तीर। ये 3 बातों को अलग अलग रखिएगा जी। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले। सब चीज धारण करने के बाद क्या ले लो? आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा की तलवार क्या है? इसे ले लो। आपने कितना लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसको पूरा ले लिया। आप अभी कहां पहुंचे मुझे नहीं मालूम। समय बहुत तेजी से जा रहा, बहुत तेजी से जी। इंग्लिश। Stand therefore, Stand therefore, hold your ground, hold your ground, having tightened having tightened the belt of truth the belt of truth around your loins, and around your loins, and having put on and having put on the breastplate of the breastplate of integrity integrity and of moral rectitude and of moral rectitude and right standing with God, and right standing with God means righteousness of God. जी। and having shod your feet And having shod your feet in preparation in preparation to face the enemy
to face the enemy with the firm-footed stability, with the firm-footed stability, the the promptness, promptness, and the readiness produced by and the readiness produced by the good news of the the good news of the gospel of peace. गॉस्पेल ऑफ पीस। यानी ये जो सुसमाचार है इसमें तुम्हारी आत्मिक तैयारी दी गई है, उस आत्मिक तैयारी से फॉलो अप करो। ये कहा गया जूते पहनने का मतलब रेडीनेस, तैयार हो जाओ सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के अनुसार। सुसमाचार में जो तुम्हें बताया गया है स्पिरिचुअल डिसेप्शन, उसमें सामना करने के लिए तैयार हो जाओ जी। Lift up over लिफ्ट अप ओवर all the covering sheet of all the covering shield of shield of saving saving faith, faith upon which upon which you can quench you can quench all the flaming missiles all। इंग्लिश में बहुत क्लियर है, ये तीर का जमाना नहीं है, Flaming missiles. ये तीर का जमाना नहीं है, ये एंड ऑफ एज। ये युग किस चीज का युग है? अब ज्यादा यहाँ के युग के लोगों को समझ में आएगा। वे मिसाइल हमें यहाँ से दागनी है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो कैसे दागेंगे? उस कंट्री में जाकर हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स है, आप टारगेट फिक्स कर दीजिए, वो सीधी टारगेट पे जाके मारेगा। दुश्मन के पास कौन सी मिसाइल होगी? जीपीएस गाइडेड, ठीक टारगेट, बिल्कुल शार्प टारगेट पे जाके चार, और दुश्मन हमारे ऊपर वही मिसाइल दागेगा, जीपीएस गाइडेड। जैसे यीशु मसीह पे दागी जाती थी, उसके चेलों पे दागी जाती थी, वैसे ही आप पर भी दागी जाएगी। अब आप ये बताइए मिसाइल से कैसे लड़ोगे? नहीं, उसने सारी चीजें बता दी है, आपको प्रिपेयर होना है, बचने का आपको इंतजाम करना है। लाल पहनने में लड़े। दे सब कुछ दिया उसने, पहना क्यों नहीं? एक ही मिसाइल काफी है एक पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए, और कुछ मिसाइल काफी एक देश को बर्बाद करने के लिए। फायर यानी जलती हुई मिसाइल दागेगा। आगे पढ़ दो लास्ट वर्ड्स। and take the helmet of salvation And take the helmet of salvation and the sword and the sword that the Spirit wields, that the Spirit wields, which is which is the word of the word of God। अब आपको एक चीज बताते हैं, आप लोगों ने पकड़ा नहीं, पकड़ लेना चाहिए था। एक दुश्मन हमारा दूर से अटैक करेगा, अदृश्य दुश्मन है, अदृश्य टारगेट से हम पर वार करेगा, मिसाइल दागेगा। आपके पास रडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रडार में नहीं आएगी, ठीक, वो मिसाइल रडार में नहीं आएगी। अब आप ये बताइए, और आपके पास क्या है हथियार के रूप में? तलवार। अब मिसाइल और तलवार की लड़ाई कभी देखी है? अब देख लीजिए और सीख लीजिए। एक तरफ मिसाइल है और एक तरफ तलवार है, और हमारे लिए उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए जो हथियार दिया गया वो तलवार है। और वो तलवार कैसी मालूम है? टू एज स्वॉर्ड, दोनों तरफ धार है, चलाने वाले को भी काटेगी और जिस पर चलाओगे उसे तो काटेगी, तुम्हें भी काटेगी, दोनों को काटेगी, है ना? ये टू एज स्वॉर्ड है, और ये है परमेश्वर का वचन, रिटन एंड लिविंग, दोनों दिया है। Son of God is the living word and written word of God is the evidence of the Son of God. Thank you Jesus. Thank you Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी दिया है फिजिकली, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमको सब बातों की समझ देता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है, मन हमें लगाना है। कितना, कब, कैसे, आवश्यकता अनुसार हर व्यक्ति चीजों को ढूंढता है। सत्य बता दिया। अब आपको जब आवश्यकता पड़ेगी, अब ये याद रखिएगा, जब दुश्मन से चारों तरफ घिर जाओगे उस समय प्रोटेक्शन ढूंढना मूर्खता होगी। प्रोटेक्शन पहले से किया जाता है, हर चीज की आपको पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये होने वाला है,
जो लोग प्रिपेयर होते हैं वो बचते हैं, जो प्रिपेयर नहीं होते हैं, केयरलेस होते हैं, वो बचते नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए जो पावरफुल है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बार नहीं बार बार कहा कि इस वचन में लिखी हुई हर बात बिना पूरा हुए नहीं टलेगी, इनका पूरा होना अवश्य है। यीशु मसीह ने कहा सब बातें खत्म हो जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं खत्म होगा। ये इटर्नल है, अटल है और ये प्रभावशाली है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो चीज़ दी है जो हमें इटर्नल लाइफ में सुरक्षित पहुंचा सकती है, जो हमारी सुरक्षा कर सकती है और जो हमको हमारे सारे भय से मुक्त कर सकती है, जो हमें सब कुछ सत्य दिखा सकती है, बता सकती है, समझा सकती है और हमें सिखा सकती है। हम सबको ऐसी अक्ल दीजिए, ऐसा दिल दीजिए, ऐसी इच्छा दीजिए प्रभु कि हमारा मन आपके इस वचन में लगे, ताकि हम इस अंतिम दिनों की चुनौतियों के सामने ठहर नहीं पाएंगे अगर हम इस चीज में जागरूक नहीं हैं। प्रभु हमारे अंदर ऐसी जागरूकता आ जाए कि हम अवेयर हो जाएं अबाउट योर वर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको मिले और आपकी आज सामर्थ के काम हमारी जिंदगियों में हो और आपकी महिमा करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े होंगे।